Hello, everyone. A very warm and a lovely good morning to all of you. This is Simran, and I welcome you all to PIIT Institute of Management and Computer Application. As अभी तक की वीडियोस में हमने यूनिट 1 के टॉपिक्स कवर किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, then the features of human resource management, what are the different objective of HRM. After that, we have covered the functions and process of human resource management. After functions and process, we have started the difference between HRM and personnel management and HRM and HRD. And in today's class, we are going to have a discussion on meaning of HRD and the process of HRD. HRD की बात करें तो क्या है हमारा? HRD stands for Human Resource Development, where we are working for the development of an employee. Then we will cover the process of HRD, in which several steps are covered. जो कि हम जो भी स्टेप्स हैं वो लेते हैं HRD एक एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए. सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, we will start with the meaning of HRD. HRD stands for Human Resource and Development. Human Resource Development means to develop the manpower of the company or to develop the employee of the company. If we will discuss about this human resource development, it is categorized into two parts, that is human resource and the other one is development. Human resource means to manage and develop the manpower. Okay, if we will talk about not manage, we work for the development of manpower, not manage. We are managing the employee in human resource management. If we will talk about HRM, HRM stands for Human Resource Management, where we are managing the employee. जब हम एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड सो ऑन. तो इसमें जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, अगर हम स्पेसिफिक डेवलपमेंट वाले पार्ट की बात करें तो वो हमारा क्या है? HRD है. एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वेयर वी आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय. अगर हम सिंपल एग्जाम्पल ले, जो न्यू बॉर्न बेबी है, जब से वो बॉर्न हुआ, जब से वो 1 ईयर का हुआ, 2 ईयर का हुआ, 3 ईयर का हुआ, फिर हम उसको स्कूल में भेजते हैं, फिर उसको हम कॉलेज में भेजते हैं, फिर वो जॉब करते हैं. तो ये सारे प्रोसेस क्या है? उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस है. जब से वो बॉर्न हुआ है तब से हमने उसकी ट्यूशन क्लासेस लगाई, उसका एक तो फिजिकल ग्रोथ हुआ, उसके बाद हमने क्या करा, उसके मेंटल ग्रोथ करने के लिए उसको हमने डिफरेंट स्कूल्स में भेजे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई, एंड उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए वो कॉलेज गया, देन वो जॉब कर रहा है. तो इससे क्या हुआ, उसके बचपन से लेके जो जॉब कर रहा हुआ, मतलब जो बंदा जॉब कर रहा है वही पर्सन, उसके हर एक स्टेज में डिफरेंट चेंजेस आई है, डिफरेंट डेवलपमेंट आई है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, या फिर कल्चरल लेवल पे, या फिर सोसाइटल लेवल पे. अगर वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करते हैं तो हम एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की बात करते हैं. स्पेशली जब हम HRD में लेंगे तो हम एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में बात करते हैं, दैट इज को रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Both are like interconnected. Coming to the definition, HRD process is a continuous cycle of identifying needs, developing solutions, implementing them, and evaluating their effectiveness to ensure employees can have the necessary skills and knowledge to achieve organizational objective. HRD process क्या है? एक हमारा कंटिन्यूस साइकिल है जो कि चलते रहता है, कहीं एक जगह पे. ये नहीं कि डेवलपमेंट भी हम ये नहीं कह सकते कि एक बार हो गया किसी पर्सन का डेवलपमेंट फिर वो दोबारा नहीं हो सकता. वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. टाइम टू टाइम चेंजेस के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हर एक स्टेज में, फिजिकली हो या मेंटली हो या किसी भी लेवल पे हो. तो HRD प्रोसेस क्या हमारा एक कंटिन्यूस साइकिल है, जहाँ पे सबसे पहले हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है क्यों, किस चीज़ में ज़रूरत है, कौन सी स्किल्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत है. देन उस नीड के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन डेवलप करते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा. जो भी हमने नीड आइडेंटिफाई की है उसके लिए सोल्यूशंस हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी इम्प्लीमेंट दोज सोल्यूशंस
लाइक उसको हम एक्शन में लेके आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेलुएट करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को, ये देख के कि वो एम्प्लॉय में वो पर्टिकुलर स्किल्स कितनी ज़्यादा आई है, कितनी ज़्यादा उसकी लर्निंग हुई है, कितनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है। इन सब चीज़ों से हम एनालाइज करते हैं कि जो भी नेसेसरी है स्किल्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर रही है कि नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय को भी डेवलप करने का जो ओवरऑल मोटिव है वो क्या है, टू help in achieving the organizational goal or objective. So the main motive of developing an employee is also the development of an employee as well as the development of the organization. अब बात करें अकॉर्डिंग टू नैडलर ने HRD के बारे में क्या कहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं कंडक्टेड विद एन स्पेसिफाइड टाइम। एक्टिविटीज़ जैसे कि एम्प्लॉय को जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ग्रोथ के लिए ध्यान देते हैं, उनको डिफरेंट वे से ट्रेन करते हैं जहाँ भी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लाइक इन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें हम उनको डिफरेंट रोल प्ले दे रहे हैं, सिमुलेशन के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं। ऐसे डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू हमको ट्रेन करते हैं स्पेसिफाइड टाइम में, और ये देखते हैं इसको बेसिकली डिज़ाइन क्यों किया गया, सो दैट कि हमें ये पता चले कि कोई भी बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। बेसिकली इसको क्यों हमने डिज़ाइन करा है, सो दैट कि हम ये देखें कि जो एम्प्लॉय हैं उसके में बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। दिस इज़ ऑल अबाउट HRD. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. If you want to take a screenshot, take it. Then we will move towards our next slide. Okay. Coming to the next slide, that is process of human resource development. This is, we can say, one of the important topic. ये आपके प्रोसेस जो है थोड़ा डिफरेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत वाइड टर्म है और जो HRD है हमारा एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसमें अगर बात करें प्रोसेस ऑफ HRM की, तो इसमें कुछ स्टेप्स है, जिसमें पहला है हमारा नीड असेसमेंट, जिसमें हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं, नीड देखते हैं कि कोई भी पर्सन है, अगर हमारे एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर उनके पास वो पर्टिकुलर रिलेवेंट स्किल्स है, वेल एंड गुड। अगर वो स्किल्स नहीं है तो उनको हम क्या करेंगे, उनके पे वर्क करेंगे, उनके डेवलपमेंट पे हम ध्यान देंगे। जब हमें पता लग गई कि किस किस एम्प्लॉय में, अगर हमने एक बार इसमें हम क्या करते हैं, गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमने गैप को आइडेंटिफाई कर लिया, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज में हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस लाते हैं, लाइक सॉल्यूशंस इन द सेंस कि जो भी हमने गैप को आइडेंटिफाई करा कि किस किस जगह पे हमें ट्रेनिंग की, हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, डिज़ाइन करा, एक प्रॉपर प्लानिंग करी कि किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है, किस टाइम में ट्रेनिंग देनी है, कौन से स्किल्स को इन्हेंस करना है, कितने टाइम की ट्रेनिंग होगी। लाइक एक प्रॉपर आउटलेट, एक प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइन फेज़ में कि ट्रेनिंग अगर देनी है, किसी के डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। एक कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ थिंग, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि हमें ट्रेनिंग अगर देनी है तो टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या है, किस वे में ट्रेनिंग देनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे, टाइम फ्रेम क्या होगा ट्रेनिंग का, और किनको किनको ट्रेनिंग देनी है। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज़। ये कौन सा फेज़ है, जहाँ पे हम एक्चुअल एक्शन लेते हैं। एक्चुअल एक्शन इज टेकन इन दिस फेज। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमें करना है, जो भी हमें परफॉर्म करना है, हमने उस नीड को एनालाइज करा, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करा। अब जो भी डिज़ाइन करा उस पर वर्क करने का टाइम कौन से फेज़ में आएगा, इम्प्लीमेंटेशन में, कि जो भी हमने डिज़ाइन करा है कि कैसे क्या परफॉर्म करना है, किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है, वो सब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं सामने वाले पे। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर एक शेड्यूल बना दिया कि हाँ इस टाइम पे हम इस पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग देंगे, इसमें ये एम्प्लॉयज़ है जो कि इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, कोई रोल प्ले से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए अलग बंदा होगा,
अप्रेंटिसशिप देना है उसके लिए अलग पर्सन है, सिमुलेशन के लिए अलग पर्सन है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स अटेंड कराएंगे, वेबिनार अटेंड कराएंगे, सेमिनार्स अटेंड कराएंगे। तो उन सब के लिए ये जो भी हमने डिज़ाइन करा है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के और अलग अलग वेज के, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं। देन द लास्ट वन इज़ आवर इवेल्युएशन फेज़। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमने ओवरऑल प्लानिंग करी, वर्किंग करी, उसको इवेलुएट करते हैं कि वो कितना इफेक्टिव था, उससे सामने वाले पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आया। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ HRD। वन बाय वन इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट मीन्स टू एनालाइज द नीड की ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर ज़रूरत है तो किसको ज़रूरत है, किस स्टेज पे ज़रूरत है। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग गैप्स बिटवीन करंट एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नीड असेसमेंट का मतलब क्या है कि हम गैप को आइडेंटिफाई करें कि जो करंट एम्प्लॉय है, जो भी पर्टिकुलर प्रेजेंट में हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उनके अंदर जो जो स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटी है, उनकी जो ओवरऑल कॉम्पिटेंसी है वो, और जो स्किल्स हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। एक सेकेंड, करंट एम्प्लॉय की बात करें और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, स्किल्स की बात करें, स्किल्स रिक्वायर्ड। ये स्किल्स कहाँ रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन में, और ये हमारा करंट मैन पावर है। इनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हैं और इसके अंदर इनको जो ज़रूरत है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स है। तो इन दोनों के बीच में गैप क्या है, कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के पास ऑलरेडी हैं और कौन कौन से स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में ज़रूरत है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक परफॉर्मेंस रिव्यू, उनके परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम एनालाइज करके, टाइम टू टाइम देख के, उनके परफॉर्मेंस पे डिफरेंट वे में रिव्यूज़ दे के कि किस स्टेज पे ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस स्टेज पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको फीडबैक प्रोवाइड करके, एम्प्लॉय सर्वे करके, एंड एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। जब कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उनके जब भी हम वर्क को देखते हैं तो उसके लिए एक स्टार्टिंग से एंड तक एक डेटा प्रिपेयर होता है उनके हर मंथ के वर्क को ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। तो इसमें हम वो सारी चीज़ें देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस किस चीज़ में वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और कहाँ कहाँ कमी है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं गैप को आइडेंटिफाई करके। ओके, जब हमें पता लग गया कि हमें लाइक गैप, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बेसिकली वी कैन से दिस इज द प्रोसेस वेयर वी आइडेंटिफाई गैप कि कहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन फेज़ क्या है, जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं हमारे HRD के प्रोग्राम्स एंड इंटरवेंशन कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है, इस गैप के अकॉर्डिंग हम हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है उसको डिज़ाइन करते हैं। कि जैसे कि दिस इंक्लूड्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव कि ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड कि कौन सी ऑब्जेक्टिव है और एम्प्लॉय के पास कौन कौन से स्किल्स है, कौन सी स्किल्स की कमी है, जिस भी स्किल्स में वो लैक कर रहे हैं, जहाँ पे भी गैप आ रहा है उस गैप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के मेथड्स को चूज़ करते हैं, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड्स को। देन वी डेवलप द लर्निंग मटेरियल। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है ओवरऑल हमारे वर्क का, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से HRD प्रोग्राम्स हमें एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी है। अगर एम्प्लॉय के पास कोई पर्टिकुलर स्किल्स नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग कौन से वे में उनको ट्रेन करना है, कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करेंगे ट्रेनिंग के, और ओवरऑल एक गाइडलाइन की तरह है ये कि हमें जो गैप को कैसे कवर करना, उस कवर करने के लिए हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने अपना लर्निंग मटेरियल, जिस वे में उनको कोई अगर हमें नॉर्मल क्लास देना, मेंटोर करना या कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है तो हम लर्निंग मटेरियल एक पूरा कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए एक पर्सन हायर करेंगे बाहर से, ट्रेनर, और इस वे में, इस डिज़ाइन फेज में हम ये ओवरऑल फंक्शनिंग को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। पहला था हमारा नीड असेसमेंट एंड देन डिज़ाइन फेज। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज। यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में ये एक्शन फेज है। इसके पहले तक जो दोनों स्टेप थे, जो कि था हमारा
नीड असेसमेंट और हमारा उसके बाद था डिज़ाइन फेज़। वो दोनों हम बोल सकते हैं कि वो हमारा प्लानिंग फेज़ था, जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, गैप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं। बट जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है वो हमारा क्या है, एक्शन फेज़ है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को फॉर्मुलेट वगैरह करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है, दिस इज अ फेज वेयर एक्चुअल एक्शन इज टेकन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली एचआरडी प्रोग्राम और इंटरवेंशन। जो भी इफेक्टिव एचआरडी प्रोग्राम्स है जो कि हमने डिज़ाइन फेज में एनालाइज करके प्रॉपर ब्लू मैप बनाया है, उसमें से जो भी हमारे प्रोग्राम्स या इंटरवेंशंस हैं आफ्टर द असेसमेंट एंड डिज़ाइन फेज, जो भी असेसमेंट करने के बाद डिज़ाइन फेज में जो प्रोग्राम और इंटरवेंशन है या फिर डिफरेंट चीज़ है उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका मेन मोटिव क्या है, एम क्या है कि ये प्रोग्राम मस्ट बी डिलीवर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स। जैसा कि हमने डिज़ाइन फेज में बात करी कि वहाँ पे हमने ट्रेनिंग के मेथड्स को चेक करेंगे कि किस मेथड में हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो जब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा मोटिव क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो भी चीज़ हमने डिज़ाइन फेज में प्लान करा है उसको हम एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करें, और उस इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारा आउटपुट आए, जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, कि जो भी पर्सन को हम जिस वे में डेवलप करना चाह रहे हैं, जो भी स्किल्स इन्हांस करना चाह रहे हैं, वो स्किल्स उनमें पर्टिकुलरली प्रॉपरली इन्हांसमेंट हो, जिससे कि वो उनकी जो इंडिविजुअल ग्रोथ है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, वो इन्हांस हो, और ओवरऑल वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन में ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में वो प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर पाए। मोटिव क्या है, यही है। सो ये क्या है, इट इज़ अ फेज वेयर एक्चुअल एक्शन इज टेकन। हम यहाँ पे एक्चुअल एक्शन लेते हैं इसको फॉर्मुलेट करके, एंड ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट इफेक्टिव एचआरडी प्रोग्राम्स और इंटरवेंशन आफ्टर द असेसमेंट ऑफ डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज में जो भी हमने असेसमेंट करा है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं विद द एम सो दैट कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसमें हम अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड यूज़ करें, और एज इट इज़ वो चीज़ डिलीवर्ड हो पर्सन को, एज इट इज़ वो चीज़ वो पर्सन समझ पाए अपने कॉन्टेक्स्ट में और उसका डेवलपमेंट हो। मेन मोटिव यही है। ओके, एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएशन फेज। इसमें क्या है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन एचआरडी प्रोग्राम्स आर इवेल्युएटेड टू एक्सेस देयर इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट। इवेल्युएशन में क्या करते हैं, हम किसी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का मतलब क्या है कि हम ये देखना है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का जो परफॉर्मेंस है वो कितना इफेक्टिव है, कितना अप टू मार्क है। जैसे कि अब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब हम ये देखना तो ज़रूरी है कि जो हमने इम्प्लीमेंट करा, अगर हम एक क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमारा काम क्या है कि हमने देख लिया कि बच्चे को 1 क्लास का बच्चा है, क्या क्या इसके अंदर कंटेंट आएगा, उनकी नीड को एनालाइज करा, उसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन कर लिया कंटेंट, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास में गए, पढ़ा दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया उस डिज़ाइन वाले फेज़ को। देन हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट ही नहीं कर रहे। इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं क्लास में, डिफरेंट क्लासेस में, आइदर हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम वहाँ पे उनके टेस्ट लेते हैं डिफरेंट वेज में। यूनिट टेस्ट लेते हैं, फॉर्मेटिव लेते हैं, समेटिव लेते हैं, अलग अलग वे में टेस्ट लेते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं, सो दैट कि हमें पता लगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स से जो भी हमने कंटेंट डिलीवर करा है वो उसको कितना अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं। अगर किसी चीज़ में कमी है तो फिर उसको रीमॉडलाइज करके हम उसको फिर से दोबारा उनको वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो डैट इज सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस। जब भी हमने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया, इवेल्युएशन फेज में हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट इफेक्टिवनेस कितना ज़्यादा आया है ऑर्गेनाइजेशन में। दिस कैन इन्वॉल्व मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स, कि जो भी उन्होंने लर्न करा उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं, वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, उन्होंने लर्न तो कर लिया बट उसको वो इम्प्लीमेंट अप्लाई कर पा रहे हैं जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसमें। इवेलुएटिंग प्रोग्राम सेटिस्फैक्शन, जो भी प्रोग्राम जिस भी वे में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है उससे वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। एंड एक्सेसिंग द इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। एज आई एम टॉकिंग कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम सिर्फ एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की बात नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम यहाँ ये एक्सेस करेंगे कि जो भी इम्पैक्ट है इंडिविजुअल पे और ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे वो कितना आ रहा है। पहले मान लो कि हमारे कोई भी पर्सन जिसको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, उसकी जो वर्क की प्रोडक्टिविटी थी 10 यूनिट थी,
कि किसी भी काम को वो इतने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। अब वो बढ़नी चाहिए जब हमने ट्रेनिंग दिया। अगर ट्रेन करने के बाद उनकी जो वर्क का जो मेजरमेंट है, वर्क की प्रोडक्टिविटी है, वो लो हो जाती है, तो ये हमारा जो ओवरऑल ट्रेनिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो एक फेलियर होगा। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि जब भी हम पर्सन की डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट होने के बाद टाइम टू टाइम इवेलुएट करें, जिससे कि हमें पता लगे कि डेवलपमेंट, जब हमने सारी चीज़ें उनको लर्न करा दी, सारी चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज उनको प्रोवाइड कर दिया, तो उनकी जो वर्क की प्रोडक्टिविटी, उनका जो परफॉर्मेंस है, वो इन्हेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर कुछ ना कुछ इस चीज़ में गड़बड़ हुई है, फिर हमें इस प्रोसेस को दोबारा से एनालाइज करके स्टार्ट करना होगा, सो दैट वी से दैट HRD इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ HRD। एक बार गो थ्रू करते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीड को एनालाइज करते हैं कि गैप कहाँ है। सिंपल टर्म में बताएं तो गैप को आइडेंटिफाई करा, डिज़ाइन फेज में उसको प्लान करा, जो भी गैप आ रहे हैं उसको हमने प्लान करा, स्किल्स, नॉलेज, कहाँ क्या कमी है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कौन से लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करने हैं, ये सारी चीज़ें। देन इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो भी हमने प्लान करा उसको एक्शन में लेके आए, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इवेल्युएशन में क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं बेसिकली, या बोल सकते हैं मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को, कि परफॉर्मेंस अप टू मार्क है, ज़्यादा है, पहले से कम है, उस वे में। और फिर ये प्रोसेस चलते रहता है कंटिन्यूअस। This is all about the process of human resource development. I hope everything is clear to you. So thank you so much for today's class. Bye bye. Take care.